हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों बहनों के साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्लास को करते हैं साथियों कंटिन्यू। तो 350 के समथिंग अपने क्वेश्चन हो गए थे और ये सीरीज चलने वाली लगभग 1000, 1500 या 2000 के समथिंग क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। जिसके अंदर हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, कला संस्कृति होगा, ज्योग्राफी होगा, और जो इम्पोर्टेंट डेट है और इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं अब बिना कोई टाइम गवाए अपने चीज़ों की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सुमेलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, चक्रीय नृत्य और सक्रिय नृत्य। ठीक है, मिलान करना है तो सबसे पहले बात करते हैं चरी नृत्य। ठीक है, तो चरी नृत्य का मिलान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चरी नृत्य, याद रखना। चरी नृत्य, चरी नृत्य याद रखना। किसका हो जाएगा? चरी नृत्य हो जाएगा गुज्जर। ठीक, चरी नृत्य गुज्जर। ठीक है, और अब बात करते हैं रणबाजा की। ठीक है, तो रणबाजा, रणबाजा, ठीक है, रणबाजा याद रखना मेव। ठीक है, और सक्रिय, सक्रिय। ठीक है, सक्रिय को याद रखना, सक्रिय हो जाएगा कालबेलिया। सक्रिय कालबेलिया। ठीक है, अब बचा क्या? तो आप बोलोगे सर अब बचा है चक्री नृत्य। ठीक है, तो चक्री का कौन सा हो जाएगा? चक्री हो जाएगा कालबेलिया, में हो गया गुज्जर, और हो जाएगा कंजर। क्या हो जाएगा? कंजर हो जाएगा। ठीक है, तो चरी नृत्य गुज्जर याद रखना, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य गुज्जर, रणबाजा मेव याद रखना, सक्रिय कालबेलिया याद रखना, और चक्री नृत्य कंजर याद रखना। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि चरी नृत्य किस जाति से रिलेटेड है, या सक्रिय नृत्य किससे रिलेटेड है, रणबाजा किससे रिलेटेड है, और ठीक है, और सक्रिय किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन निकल के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई, इंडोनी, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, इंडोनी लोकगीत क्यों गाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेटे के जन्म के समय, विवाह समारोह के समय, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, या पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा महिला के द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। ठीक है, कौन सा नृत्य? इंडोनी नृत्य। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, मारवाड़ में दामनी क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार छप चुका है। राजस्व है, एक प्रकार का आभूषण है, ओढ़नी है, या सरकारी योजना है? तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओढ़नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओढ़नी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, रख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चले अब आगे नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, भाई को सपोर्ट दिखाओ यारो। ठीक है, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? भवानी नाट्यशाला। ठीक है, देखो ये डेट भी याद रखना। भवानी नाट्यशाला की स्थापना भी पूछ ली जाती है, कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? झालावाड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, राजस्थान फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? ठीक है, राजस्थान फिल्म ट्रेवल्स प्रोत्साहन नीति को, राजस्थान फिल्म अन्वेषण प्रोत्साहन नीति को, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को, या फिल्म स्क्रीनिंग प्रोत्साहन नीति को। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चारकोल। ठीक है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा, जो जयपुर के अंदर है, और स्कूल ऑफ आर्ट्स जो जयपुर के अंदर है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, या साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा। 1986 को इसकी स्थापना हुई थी, पता होगा आपको, ठीक है, फिर भी याद रखना, ठीक है। तो किसका, चारकोल का, चारकोल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ठीक है। ये संस्था इसको आयोजित करती है, ठीक है, याद रखना, चारकोल पश्चिमी क्षेत्र, चारकोल पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। प्रमुख बातें हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं आगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की थी, कब की थी, ठीक है, अगस्त 2022, ये 2022 का है। तो इसका थोड़ा सा आप स्पीड से देख लेते हैं इसको, क्योंकि इतना आपके पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। जून 2022, जून 2022, ठीक है। चलिए हम आगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। 2022, 2022 या 2024 कर लेना इसमें, ठीक है। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक ठीक है। 2024 की बात कर रहे हैं, 2022 की नहीं। राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको रट लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को रट लेना इंपॉर्टेंट है। 151, 231, 143 या 187, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 143। कितना, 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाणित किया जा चुका है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में जिले में 3 नई तहसीलें खोलने को प्रस्तावित मंजूरी दे दी है, ठीक है। 2022 की बात हो रही है तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। ये जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। टिड्डी नियंत्रण, ठीक है। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया था, ठीक है। मुरारी लाल मीणा ने, रामलाल जाट ने, अशोक गहलोत ने या लालचंद कटारिया ने, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लालचंद कटारिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रट लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। लालचंद कटारिया हो जाएगा, क्या, लालचंद कटारिया हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पर्यटन इकाई नीति रिप्स, ठीक है, रिप्स से 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। याद रखना, रिप्स रिप्स का जो योजना है, मतलब उसका पूर्ण रूप क्या है। राजस्थान बीमा प्रोत्साहन योजना, राजस्थान किस्त विधान योजना, राजस्थान निरीक्षण प्रस्ताव योजना और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना हो जाएगा, रिप्स, क्या, रिप्स, ठीक है। राजस्थान प्रोत्साहन निवेश योजना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्सव पोर्टल, उत्सव पोर्टल में जारी सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है। उत्सव पोर्टल की बात हो रही है, ठीक है। तो तृतीय, पंचम, प्रथम या द्वितीय, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा प्रथम, उत्सव पोर्टल, ठीक है, प्रथम हो जाएगा, ठीक है। 2024 की बात, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, उत्सव पोर्टल की बात हो तो प्रथम हो जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया गया, डोमेस्टिक ट्रेवल्स मार्ट का, ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चीज़ों को ले रहे हैं स्पीड से क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने सरकार स्त्री निधि के साथ महिला द्वारा समझौता ज्ञापन एएमयू एमओयू के हस्ताक्षर पर संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने के लिए समझौता, सीधा याद रख लेना इसका तो, ठीक है। क्या, एएमयू, ठीक है। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु किस जिले में है, ठीक है। तो याद रखना, सीधा सीधा याद रखना, बाड़मेर के अंदर, ठीक है, बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। प्रमुख बातें अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, गलत सुमूलत है, मतलब इनमें से कौन सा मिलान नहीं कर रहा, दलपत, कुमाणा रासो या द्वारकानाथ भट्ट, राम चंद्रिका, विजयदान देता या असद कुंभा संगीतराज, ठीक है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, विजयदान देता बिज्जी हो जाएगा, बिज्जी, ठीक है। तो ये सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
कुवलमाला। कुवलमाला में कितनी भाषाएं का उल्लेख है? ठीक है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो रट लेना इसको। 12, 6, 18, 8। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 18। क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपको नोट्सों की नीड्स आती है तो उसका जो स्टोर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर दोस्तों आपको जिस सब्जेक्ट की नीड है वहीं से ले सकते हो। नोट्सों में कोई भी कमी नहीं है, और बिल्कुल नामात्र की कॉस्ट पे मैंने वो चीज़ें आपके सामने रखी है। ठीक है, 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं। केवल जैसलमेर, सिरोही, बूंदी, केवल प्रतापगढ़ और जैसलमेर, प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जैसलमेर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, मिलान करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुबारक महल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। मुबारक महल ये तो जयपुर के अंदर हो जाएगा मुबारक महल तो। ठीक है, मुबारक महल। सुनहरी कोठी ये टोंक में हो जाएगा। और रेशमा महल, ठीक है, रेशमा महल याद रखना, रेशमा महल ये हो जाएगा सीकर के अंदर। रेशमा महल सीकर के अंदर हो जाएगा। एक थम्बा डूंगरपुर के अंदर भी है, और एक थम्बा जोधपुर के अंदर भी स्थित है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो मुबारक महल जयपुर के अंदर है, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है, रेशमा महल सीकर के अंदर है। रेशमा महल सीकर, रेशमा महल सीकर। एक थम्बा कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलो आ जाओ। मारवाड़ प्रंगनारी विगत के लेखक कौन है? सूरत मिस्र, मरणोत नेरसी, नवीन कवि और नरहरि दास। नरहरि दास। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास? मरणोत नैन्सी। ठीक है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत। पंसारी। ठीक है, पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ढूंढलोद में, श्री माधोपुर में, या टोंक में, या चिड़ावा। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है श्री माधोपुर में, और ये है सीकर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। धाती मारवाड़ी एक उपबोली है। धाती मारवाड़ी एक उपबोली है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, प्रतापगढ़, बूंदी, बाड़मेर में। तो याद रखना ये बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर बोली जाती है, रट लेना इसको। ठीक है, धाती मारवाड़ी। धाती मारवाड़ी एक उपबोली किसकी है? ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखना, रट लेना इसको। चलो आ जाओ। झालावाड़ के सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चार मुख मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, और सास बहू का मंदिर, या रानी चंपा देवी का मंदिर। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा सात सहेलियों का मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पेमल देवी ने, दुर्गा देवी ने, या रानी पद्मिनी ने, कुंवारी कन्या रसिया का मंदिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीमल देवी ने। पीमल देवी, पीमल देवी। टड्डा, टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, रट लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कमर, सिर, बाजू, या गले। ठीक है, ये हो जाएगा बाजू हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। पर्यावरण नीति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पर्यावरण नीति कब घोषित हुई थी? 12, 8, 10, 6। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2010। ठीक है, राजस्थान में कौन सा सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है, सौर, परमाणु, जल विद्युत, या तापीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, मिलान करना है आपको। 1857 की क्रांति के समय देशी रियासत है, और उधर पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, जयपुर का ईडन है, सही बात है। ठीक है, जोधपुर का मेकमेसन है ही, और उदयपुर का सावर सही। बीकानेर का जेडी हॉल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है बीकानेर के जेडी हॉल नहीं है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा PW पाउलेट। PW पाउलेट। थोड़ा मैं इसको और सही तरीके से लिख देता हूँ। पाउलेट। ठीक है, PW पाउलेट। बीकानेर कौन हो जाएंगे? PW पाउलेट हो जाए। जयपुर का याद रखना एडन हो जाएगा। मारवाड़ का मेकमेसन हो जाएगा। जोधपुर का, मारवाड़ जोधपुर में आ जाएगा तो मेघमेसन हो जाएगा। उदयपुर का सावर्स हो ही जाएगा। ठीक है,
और क्या बचा, कोटा का बर्तन हो ही जाएगा, कोटा का बर्तन। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर का ईडन हो गया। ठीक है, जे और बीकानेर का PW पावलेट, PW पावलेट हो जाएगा। जोधपुर का मैग्मेसन हो जाएगा। और उदयपुर का CL सावर्स हो जाएगा, CL सावर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र से हो रही है? हेला, कुचामन और तुर्रा और शेखावटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुचामन। ठीक है, कुचामन नागौर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चंपानेर की संधि 1456, 1456 चंपानेर की संधि 1456 याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1456। ठीक है, तो मालवा और मेवाड़, मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात या मेवाड़ मारवाड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा मालवा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मालवा गुजरात हो जाएगा। याद रखना कौन सा हो जाएगा? मालवा गुजरात हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, कौन सा जलदुर्ग नहीं है इसमें से? ठीक है, कौन सा जलदुर्ग नहीं है? कोसवर्धन, बेसरोडगढ़, गागरोन या बटनेर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला वो हो जाएगा साथियों बटनेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटनेर हो जाएगा। याद रखना कौन सा हो जाएगा? बटनेर हो जाएगा, रट लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बटनेर हो जाएगा। ठीक है, चले भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रिय, ठीक है, प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मंडोर, ओसिया, जसवंतड़ा या लूनी। ठीक है, या लूनी। ठीक है, तो इसके जो अगर आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मंडोर। ठीक है, मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है, जो जोधपुर का स्थान है और प्राचीन प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। उनियारा चित्रकला। ठीक है, याद रखना उनियारा चित्रकला, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। चित्रकला शैली किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर बूंदी, अलवर कोटा, कोटा आमेर या बीकानेर आमेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर बूंदी। क्या हो जाएगा? जयपुर बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर बूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा? जयपुर बूंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जयपुर बूंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे नेक्स्ट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय राजस्व सेवा। ठीक है, तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये सदस्य। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्यसभा के सदस्य कौन निर्वाचित है? ज्ञान प्रकाश पिलानिया, रामनिवास मिर्धा, अशोक गहलोत या गिरजा व्यास। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामनिवास मिर्धा। ठीक है, राज्यसभा के 4 बार सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। सही परियोजना। ठीक है, सही परियोजना किस बांध से संबंधित है? हरी के बांध, गांधी सागर, जवाई सागर या जवाई बांध। ठीक है, तो ये हो जाएगा जवाई बांध, ये हो जाएगा पाली। कौन सा हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था? ठीक है, जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, डूंगरपुर का शासक बताना है आपको। फतेह सिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह या उदय सिंह सेकंड। ठीक है, तो याद रखना उदय सिंह सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदय सिंह सेकंड। ठीक है, चलो आ जाओ। कजली तीज। ठीक है, कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर, बूंदी, बांसवाड़ा या बारा। ठीक है, तो कजली तीज ये हो जाएगा बूंदी। ठीक है, कजली तीज बूंदी। चलो आ जाओ। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की प्रमुख या मुख्य पीठ जोधपुर, सावला, शाहपुरा या रैण। ठीक है, तो यह जाएगा जोधपुर हो जाएगा, नवल संप्रदाय जोधपुर। चलो आ जाओ। हरिश्चंद्र माथुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का एक प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण, सामाजिक विकास, भर्ती या जनगणना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र माथुर प्रशिक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये रामदेव जी हो जाएगा। तेरह तल नृत्य, सीधा सीधा, इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन सबसे अधिक, सिरोही, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, चोटियों का क्रम बताना है। नाग, बेराज, बम्बई, बेराट। ठीक है, बम्बई, बेराट, नाग पहाड़ और बेरच। बेरच, नाग पहाड़, बम्बई और बेराट। बेराट, नाग पहाड़, बम्बई और बेरच। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों आंसर की, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा पहले नाग पहाड़, फिर बेराज, फिर बम्बई, फिर बेराट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन ही अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। भीम डूंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। भीम डूंगरी और बीज। ठीक है, गणेश, कालीबंगा, बेराट या आहर। ठीक है, ये हो जाएगा बेराट। ठीक है, चलो भाई, कौन सा कथन गलत है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है और पश्चिमी रेतीला मैदान टेटिस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार और सिंधु द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। तो यही इसके अंदर गलत है, बाकी सब सही है। चलो भाई, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय जो शाखा है वो किस, चित्तौड़ में आक्रमण किया था जित, तब द्वितीय शाखा होता है। फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बहादुर शाह और ये अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, याद रखना। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। उत्तर दक्षिण, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर या धौलपुर। तो ये हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। मडाना, भीनमाल, मंडोर या मेड़ता या मेड़ता। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंडोर हो जाएगा। मंडोर, हरिश्चंद्र माथुर की कौन सा हो जाएगा, मंडोर हो जाएगा। याद रखना मंडोर हो जाएगा। इनमें से कौन, देखो, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्मक कथ्या बबूल कथ्या, ठीक है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। चूरू, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, हरौर। तो ये हो जाएगा उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, याद रख लेना इसको। चलो आ जाओ। हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति है। था महाराणा सांगा, प्रताप, सूरी या मालदेव। ठीक है, तो ये था प्रताप का। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था प्रताप का। ठीक है, हकीम का सूरी। ठीक है, चलो भाई, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा गलत है। मई 467, लूनी 495, बनास 512, चंबल 1050। ठीक है, चंबल 1050। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माही। ठीक है, तो इसका कितना था, तो याद रखना 576। 576। ठीक है, और राजस्थान में बात करिए तो राजस्थान में हो जाएगा 171। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई 173। ठीक है, और टोटल कितनी है, 576। राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वीटी कृष्ण चमारी। ठीक है, और जेपी कृपलानी, हीरालाल शास्त्री और जे नारायण व्यास। ठीक है, तो वीटी कृष्णा माचारी। ठीक है, और जेपी कृपलानी, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों वो कौन सा होने वाला है, जेपी कृपलानी। ठीक है, ये किसने याद रखना, महाराज सचन सिंह ने किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक है, महाराजा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। रिपन, हेस्टिंग, कार्निवास या लिटिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिपन। क्या हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, गोवंश है और आपको उसके सामने क्षेत्र दे रखा है। देखो थार पाकर। ठीक है, थार पाकर कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है,
मराठी बीकानेर, बीकानेर गंगानगर साइड, बीकानेर गंगानगर की तरफ, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिमी सही है। कांकरेज, ये कहाँ पर है, सांचौर, ठीक है, जालोर साइड में, ठीक है। तो ये दक्षिणी पूर्वी है क्या, तो आप बोलोगे सर ये दक्षिणी पूर्वी नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिणी पश्चिमी है, ठीक है। बाकी यथावत सही है। गिरी, देखो गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्व, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो थारपाकर जैसलमेर पश्चिमी सही है, राठी बीकानेर गंगानगर साइड में उत्तर पश्चिमी है, कांकरेज दक्षिणी पूर्वी नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी है, और गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी में, ठीक। CWG, ठीक है, कोपेन का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया था। शुष्क प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, हाड़ौती पठार या अर्ध शुष्क, तो ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बटा हुआ है, 9, 10, 20, 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। चलो नेक्स्ट, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ खनिज है और स्थान दे रखे हैं, ठीक है, स्थान दे रखे हैं। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो पहले कॉपर, कॉपर का हो जाएगा रॉक फास्फेट, ठीक है, रॉक फास्फेट कॉपर से रिलेटेड है। और अब बात करते हैं आगे, जिप्सम, जिप्सम का हो जाएगा जामसम, और सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, और इसका हो जाएगा जामरकोटा हो दरीबा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना इस क्वेश्चन। चलो भाई, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, ठीक है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर या गंगानगर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों, वो क्या होने वाला है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा कोटा। चलो भाई, गोमती सागर पशु मेला, ठीक है, कहाँ आयोजित होता है, झाला, झालरापाटन, कोटा, उदयपुर, बूंदी, ठीक है, तो ये हो जाएगा झालरापाटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिलान करना है आपको, रायसिंह, राठौर, सांगा, गोहिल, खेतरी, सिसोदिया, ठीक है, और ये हो जाएगा अजयराज चौहान, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिसोदिया नहीं होगा, ये हम मारवाड़ से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूपहाली, रूपहाली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, रूपहाली और सुनहरी, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, जयपुर, धौलपुर और जैसलमेर, और बूंदी, पाली और सिरोही, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों, वो क्या होने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा हो जाएगा, रूपाहाली, सुनेरी, किशनगढ़, चित्त, ठीक है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, ठीक है, भाद्रपद, चैत्र, आश्विनी या कार्तिक शुक्ल पक्ष, या कार्तिक शुक्ल पक्ष, ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा गोवर्धन पूजा, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष हो जाएगा, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, ठीक है, डाक क्षेत्र के बारे में कौन सा सही नहीं है, 1994, 95 में सही बात है, 26 प्रकरणों में ये भी सही बात है, ये 8 जिलों में है ये भी सही बात है, ठीक है, 100% यह गलत है, इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्र से, मतलब ऑप्शन नंबर ओनली 30 इसके अंदर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होने वाला है, बाकी चीज़ें यथावत सही रहने वाली है, ठीक है। तो 1900 डाक क्षेत्र, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना, डाक क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994, 95 में इसकी शुरुआत हुई थी, 26 प्रकरणों में है, 8 जिलों में, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, और 100% केंद्र सरकार का नहीं है इसके अंदर, ये डकैत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को लाना है, ये बात सही है। इनमें से दादू दयाल के शिष्य नहीं थे, राजाउदी, लालदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, ठीक है, राजाऊ जी तो थे, ठीक है, गरीबदास जी भी थे, सुंदरदास जी भी थे, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब लालदास जी नहीं थे। चलो नेक्स्ट, अलवर क्षेत्र की लोक देवी, ठीक है, लठियानी, जिलानी, सचिया, सुंगाली, तो हो जाएगा जिलानी, ठीक है। चीज़ों को स्पीड पे ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है। पुरिया नामक
पात्र हिस्सा है तुरिया नामक, ठीक है। जसमा ओढ़े नृत्य और रमत लोक नृत्य, भवाई लोक नृत्य और गौरी नृत्य नाटिका, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा गौरी नृत्य नाटिका है, गौरी नृत्य नाटिका है, ठीक है, गौरी नृत्य नाटिका है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, काला हिरण, ठीक है। तो ये तालचा पर हो जाएगा, तालचा पर आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा चूरू, चूरू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है नदियाँ और इनके उद्गम स्थान, ठीक है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर निकलती है, ठीक है। और सांगी जसवंतपुरा पहाड़ी से, सही है, ये भी सही है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। और प्रतापगढ़ छोटी सादरी, ठीक है। और सोम बाबलवाड़ा पहाड़ी, ठीक है। तो ये बाबलवाड़ा पहाड़ी नहीं, ये है उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, ठीक है। याद रखना उदयनाथ की पहाड़ी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, बोमठ, ठीक है। बोमठ आपको बताना है बाड़मेर, जालोर, सीकर, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सीकर, चूरू, बाड़मेर और अजमेर, बीकानेर, चूरू, ठीक है। तो ये जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है। विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़, या चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। यदि कोई पंचायत राज संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन होगा, ठीक है। 6 माह के अंदर और विघटन के 1 वर्ष के अंदर कभी नहीं, विघटन के 3 माह बाद, तो ये हो जाएगा 6 माह के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर किया, ठीक है। तोरावटी, कांतली, बाणगंगा, कांकनी या गंभीर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कांतली। चलो नेक्स्ट, जैन तीर्थकर केसरिया जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, केसरिया जी, ठीक है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा उदयपुर, केसरिया जी उदयपुर, याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, केसरिया जी उदयपुर, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, केसरिया जी उदयपुर, ठीक है। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, गैर घूमर, चंग, वालर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वालर नृत्य, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको भी, गैर घूमर में किया जाता है, चंग में भी किया जाता है, वालर में नहीं किया जाता, किसमें, वालर में। चलो आ जाओ नेक्स्ट, औदक दुर्ग से अभिप्राय, ठीक है। औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, गिरि दुर्ग, दांदौर दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग, या जल दुर्ग, ठीक है। तो हो जाएगा जल दुर्ग हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। मिलान करना है, ठीक है। फुलवारी के नाल आपको पता होगा, उदयपुर जो आता है उसको पहले मिलान करो। शेरगढ़ 12 सही है, वन विहार धौलपुर सही है, केला देव ये भरतपुर में नहीं है, ये साथियों याद रखना वो केवला देव है, ठीक है। यहाँ पर केला देव, तो ये हो जाएगा करौली के अंदर, कहाँ पर हो जाएगा, करौली के अंदर हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख बातें आपको याद रखना, केवला देव भरतपुर के अंदर, केला देव है करौली के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो 2024 की बात करते हैं हम। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, सुमन शर्मा, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, रेहाना रियाज चिश्ती, तो ये हो जाएगा रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, वागड़ प्रदेश का नाम नहीं है, शेखावटी, गरगर, बनास या गोडवाड़ा, या गोडवाड़ा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बनास बेसिन, बनास बेसिन नहीं है, ठीक है। खरीफ की फसल नहीं है, देखो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, तो ये गेहूँ हो जाएगा क्योंकि ये रबी की फसल है, ठीक है। चलो भाई, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्ष में 51% व अधिक वर्षा से कमी, अधिक वर्षा में कमी होने पर सूखा कहते हैं, सामान्य, भयंकर, मध्यम या नहीं, तो ये हो जाएगा भयंकर, तो हो जाएगा भयंकर हो जाएगा। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़, आमेर, मंडोर या कुंभलगढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो याद रखना साथियों, कुंभ स्वामी, ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। जो किला है चित्तौड़गढ़ का उसके अंदर है। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा डिजी फेस्ट तो जयपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट,
मीनाकारी की थेवा कला, राजस्थान के कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मीनाकारी? बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा या जोबनेर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला वो हो जाएगा क्या, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, मीनाकारी की थेवा कला, तो कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, मीनाकारी की थेवा कला, प्रतापगढ़। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य कवरेज करने वाला गांव है निमारदा, नरेना, नरसाणा या निमराना। तो ये हो जाएगा नरसाणा। क्या हो जाएगा, नरसाणा हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर या बीकानेर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीकानेर। इस तामरा भी याद रख लेना। ठीक है, 1984। कब, 1984। ठीक है, 1984। चलो नेक्स्ट। ठीक है, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल कमांडो राजस्थान किस जिले से संबंधित है? अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। ये हो जाएगा अलवर। चलो नेक्स्ट। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना अभिन्न हरि गोपाल लाल कौटिया और नाथूराम लाल और नन्यूराम शर्मा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है साथियों वो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा नन्यूराम शर्मा। इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अभिन्न हरि मत करके आ जाना। चलो भाई, जनगणना की राजस्थान किस जिले में प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनगणना जो सबसे कम है? कोटा, अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा जैसलमेर। कितने वर्ष पुराने? याद रखना 16.7 करोड़ साल। ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों को कहाँ आंदोलन, या मतलब कहाँ से आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, कुंवर मदन सिंह। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली या बीकानेर। मदन सिंह, याद रखना मदन सिंह की बात हो साथियों, तो मदन सिंह में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करौली हो जाएगा। राजस्थान। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पूरा पाषाण कालीन हस्त कुल्हार कुल्हाड़ी मतलब खोजी गई थी? अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, इंद्रगढ़ या जोधपुर, सोनारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जयपुर, इंद्रगढ़ हो जाएगा। धौली धूप। ठीक है, राजस्थान के किस संत से संबंधित है? चरणदास जी, पीपा जी, रामचरण जी और लालदास जी। ठीक है, धौली धूप लालदास जी। क्या हो जाएगा, लालदास जी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से रट लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। जैन सागर तालाब कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, अलवर। जैन सागर तालाब की बात हो रही है, तो याद रखना ये हो जाएगा बूंदी। जैन सागर बूंदी, जैन सागर बूंदी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको नोट्स की नीड है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर दोस्तों अपनी इच्छा अकॉर्डिंग आप जिस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हो वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सफ़ेद मेमने पत्तों की बिरादरी किस उपन्यास की रचना है? रागे राघव, मणि मधुकर और राजेंद्र मोहन भट्टारकर और राम प्रसाद शर्मा। तो ये जगह मणि मधुकर। ठीक है, मणि मधुकर। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 आर एफ एफ का कौन सा संस्करण है? 2022 की हम बात नहीं कर रहे, अभी बात करेंगे 2024 की। ठीक है, अभी हम बात करेंगे 2024 की, तो 2024 को आपको बताना है। तो साथ ही याद रखना, इसमें पहले 2022 में 10वां था, अभी कौन सा हो जाएगा, अभी हो जाएगा 12वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। ठीक है, आ रहा था, कौन सा हो जाएगा, 12वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 12वां संस्करण हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नाचना, देखो नाचना क्या है, नाचना तो ऊँट है ना, सीधा सीधा आप इसमें तो अटक नहीं सकते। जालोर के चौहान का संस्थापक कानड़देव कीर्तिपाल रतन सिंह ये कीर्तिपाल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पहले करवा दिया आपको। गंगानगर अगेती गेहूं कपास किन्नू
या चावल, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगानगर अगेती, ये हो जाएगा कपास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, गेहूं मत करके आ जाना। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, साबी, कोठारी, कांतली या घरगढ़, ठीक है, ये हो जाएगा कोठारी, ठीक है। भीलवाड़ा जो आपको पता होगा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, ठीक है। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण हुआ था, ये किसके शासनकाल में थे, उमेद सिंह, भाऊ सिंह, अनिरुद्ध और शत्रुशान या शत्रुशान, ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो याद रखना उमेद सिंह। बूंदी की चित्रकला शैली की अगर हम बात करते हैं तो उमेद सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, उड़न गैलरी, ठीक है, सीधा सीधा ये हम बता सकते हो कि सीता माता इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के चार स्तंभ नहीं है, जीवामृत, बीलामृत, आच्छादन या शुरुआत, तो ये हो जाएगा शुरुआत हो जाएगा साथ, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। मत्स्य संघ में राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, करौली के महाराज को, धौलपुर के महाराज को, भरतपुर के महाराज को, अलवर के महाराज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा धौलपुर के महाराज को। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या पाली, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। राजस्थान राज्य के साथ अपने सीमा साझा करता है, ठीक है। 10, 7, 5, 12, 10, 7, 5, 12, तो हो जाएगा 5, ये आपको पता होगा, ठीक है, बेसिक सी चीजें। अटमटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही ये क्या है, पगड़ी प्रकार, आभूषण है, भेड़ों के प्रजाति, ये खाद्य पदार्थ, ये पगड़ी के प्रकार है, ठीक है। चलो भाई, कोपेन, श्री गंगानगर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा BS BW HW, ठीक है, बाबा रामदेव जी, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हुआ है ये सारी चीजें। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, की हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर हो जाएगा, रट लेना अच्छी तरीके से। चलो भाई, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा अनुरोध, ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, ठीक है। सुधीर भंडारी, ठीक है, कुलपति नियुक्त किया गया है, जय नारायण विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तो याद रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुधीर भंडारी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, देवलाल सामर, कोमल कोठारी, कर्णाभील या जनार्दन राय, तो ये हो जाएगा देवलाल सामर, क्या हो जाएगा, देवलाल सामर हो जाएगा, ठीक है। गजीफा, चारबर, नागछरी किसके प्रकार है, खेल, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र या परिधान, ठीक है, ये हो जाएगा खेल के, किसके, खेल के, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, कुंवर सिंह, केराला शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, भीम सिंह को, ठीक है, याद रखना गोकुल भाई भट्ट को जाता है, जो माउंट आबू में एकीकरण का श्रेय गोकुल भाई भट्ट को जाता है। वागड़ की मीरा, ठीक है, गौरी बाई, सीधा सीधा बता सकते हो, और में इसमें ऑप्शन नहीं है, इतना नियरली। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे, फड़, रमत, ख्याल या नौटंकी से, या नौटंकी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा फड़, ठीक है, श्रीलाल जोशी फड़, श्रीलाल जोशी फड़। सुपर क्रिटिकल, ठीक है, माही जवार और राउतबाटा, राणा प्रताप, छबड़ा सूरतगढ़ और छबड़ा राउतबाटा, ये हो जाएगा छबड़ा सूरतगढ़। इको टूरिज्म नीति 2021-22 या 21, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है, ये हो जाएगा 2021, ठीक है। इको टूरिज्म पॉलिसी 2021, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021, 2020 मत करके आ जाना, 2021 अपना राइट आंसर होने वाला, 2021, ठीक है, 2021। चलो नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगा, और स्थापना 2002 में, 2001 मत करके आ जाना, ठीक है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जोन 10 की परिधि में 110 परिवार वालों को निम्न में से 221 गांवों को पार्क की सीमा में स्थानांतरित कर दिया है, गढ़ी, कालीबात, बेरुपुरा या इंडाला, या इंडाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेरुपुरा, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले में घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है, ये हो जाएगा सिक्का, नेवरी, ठीक है। नेवरी कहाँ पर पहना जाता है, आभूषण है, स्त्रियों का आभूषण, ठीक है, कहाँ पर पहना जाता है, याद रखना
पाँव, हाथ, गला या सिर, ठीक है, ये नेवरी पहना जाता है पाँव में। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? नारायणी देवी, अंजना देवी, रत्ना शास्त्री या शांता त्रिवेदी। ठीक है, तो याद रखना नारायणी देवी ने। ठीक है, नारायणी देवी याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने? नारायणी देवी। नारायणी देवी ने। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? अशोक गहलोत, ओम प्रकाश, एस एस शिंदे। तो याद रखना एस एस शिंदे ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? खेरवाड़, बारावल, कोटड़ा या रिख देव। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारापाल हो जाएगा। बारापाल से स्टार्ट होता, कहाँ से? बारापाल। बारापाल कहाँ से? बारापाल। ठीक है, दस्तूर कोमवार राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? दस्तूर कोमवार। ठीक है, याद रखना बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। अगर इसके जो आंसर की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, दस्तूर कोमवार। चलो नेक्स्ट, 18 की संधि। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर कौन था? वेलेडली हेस्टिंग और वेटिंग या हेस्टिंग। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो, तीन में से काम चला लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेस्टिंग हो जाएगा। चलो नहीं, प्रजामंडल से समृद्ध नहीं है जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और गोविंद गुरु। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोविंद गुरु। मेवाड़ में निम्न में से शासकों में से इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, कुंभा, हमीर देव और सांगा या रतन सिंह। ठीक है, तो ये हो जाएगा सांगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांगा हो जाएगा। बलिनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर, कहाँ पर है? बाड़मेर। ठीक है, आना सागर किसने बनाया था? ठीक है, या निर्माण करवाया था? अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णराज ने या जगदेव ने। ठीक है, तो याद रखना अर्णराज ने करवाया था। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पुष्कर में वराह मंदिर निर्माण भी इसी ने करवाया था। नीति आयोग की नवाचार सूचकांक 2021-22 में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और या 12वीं। याद रखना कौन सी हो जाएगी? 12वीं हो जाएगी। कौन सी? 12वीं। ठीक है, नव नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में। ठीक है, अभी भी 12वीं ही है। ठीक है, फरजंद राजा, आमेर किस शासक को अकबर ने फरजंद राजा की उपाधि दी? बहारमल, भगवंत दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा मान सिंह। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सिंचाई का प्रमुख स्रोत तालाब, कुएं, नहर, नलकूप। ये हो जाएगा नहर। ठीक है, प्रमुख में नहर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, 826, 869, 800, सॉरी 970, 1070। ठीक है, तो देखो ऊपर से ये हो जाएगा 826 और इधर से पूछे तो ये 869, मतलब 200। राजस्थान ऐसे चौड़ा है और ऊपर से लंबा कम है, तो इसने पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो ये हो जाएगा 826। ठीक है, झाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करता है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या बूंदी। ठीक है, तो याद रखना साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र, कार्तिक, सावन या भाद्रपद। तो ये हो जाएगा भाद्रपद। ठीक है, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत? 5, 10, 8, 15। ठीक है, ये हो जाएगा 10। स्वस्थ बेटी अभियान 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया था? अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर हो जाएगा। जवाई बांध। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों से संबंधित है या किस जिले में स्थित है? जालौर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, तो जवाई बांध ये हो जाएगा पाली।
लोकेंद्र सिंह और जयदीप राठौर राजस्थान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी या बास्केटबॉल। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा बास्केटबॉल हो जाएगा। लिटलास के लेखकों ने कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या नरोत्तम। तो ये हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 85, 95, 83 या 92 में। ये हो जाएगा 92 में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के प्रमुख टॉप क्वेश्चन साथियों, इनको अच्छे तरीके रट लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।